नमस्कार साथियों, स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काको और आज आपके समक्ष इंडियन पॉलिटी से ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं। ऐसे प्रश्न जो कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं और जिनके पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए उन एमसीक्यूज़ के बारे में जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी एकमात्र रियासत थी जिसका संविधान सभा में कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था? ऑप्शन ए मद्रास रियासत, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी पंजाब। तो साथियों, हैदराबाद भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कि संविधान सभा में एक भी रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि शामिल नहीं था। तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी। अगला है, किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? ऑप्शन ए ग्रैनविले हॉस्टिन, ऑप्शन बी लॉर्ड विस्काउंट, ऑप्शन सी जेनिंग्स, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक पर सदनों का संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस देश से संविधान से ली गई है? यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है वो बात करता है कि साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की क्या है, संयुक्त बैठक हो सकती है। तो ये व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से ली है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि भारत ने संयुक्त बैठक की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की जो कार्यपालिका है उसका उल्लेख किया गया है? तो साथियों, ऑप्शन ए है पार्ट 4, ऑप्शन बी है पार्ट 5, ऑप्शन सी है पार्ट 6 और ऑप्शन डी है पार्ट 7। तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, यानी कि पार्ट जो 5 है, वो बात करता है जो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव की बात करता है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात पार्ट 5 और अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक की गई है। इसमें आते हैं हमारा भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हमारी पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री, ये सारे इसमें आते हैं अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, यानी पार्ट 5 में। आगे है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये क्वेश्चन बहुत ही सिस्टमेटिकली फ्रेम किया गया है और कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया फ्रेम किए जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा है प्रधानमंत्री को, तीसरा है राज्यसभा के सभापति को और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष को। साथियों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ये हम सबको पता है, लेकिन उपराष्ट्रपति यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा का क्या है, सभापति होता है। इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे राज्यसभा के सभापति वर्ड यूज किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यह है राज्यसभा के जो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी कि आईपीजी की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? साथियों, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में की गई थी और ये एक संविधान सभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है उनके बीच इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन करना, या फिर जो बाहर से जो डेलीगेट्स आते हैं यानी कि बाहर से जो अदर कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनके लिए भी
ये जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है ये क्या करता है, उनके रहने की व्यवस्था या उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, इन सारी चीज़ों या ये सारे काम किसके हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। और इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो 1949 में स्थापित की गई है, इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, और लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है यानी कि लोकसभा का उपसभापति और राज्यसभा का उपसभापति, ये दोनों इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के क्या होते हैं, उपसभापति होते हैं। और लोकसभा का जो सेक्रेटरी होता है या सचिव होता है वो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का भी सेक्रेटरी होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपने इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में याद रखनी है। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य व संघ दोनों का है। अब संवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, तो ये किस अनुच्छेद में बोला गया कि कंकरेंट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार दोनों का होगा। जो 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तीन लिस्ट की बात की। पहली सेंट्रल लिस्ट जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है, दूसरी स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है, और तीसरी है हमारी कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बनाने का अधिकार रखती है, संसद भी और विधानसभा भी, जो राज्यों की विधानसभा आती है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि दोनों क्या है, दोनों समवर्ती सूची में कानून बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 253 और अनुच्छेद 254। तो साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 254 है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल यानी कि दोनों को है, सेंटर और स्टेट दोनों को है। तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 4। और एक बात और आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो ये 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है, 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। और एक जो अनुच्छेद 254 या कंकरेंट लिस्ट के बारे में जो एक बात और है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर सेंटर और स्टेट दोनों में समवर्ती सूची में बनाए गए कानून के ऊपर अगर विवाद होता है तो सेंट्रल के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून को सुप्रीम माना जाएगा। ये भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 बात करता है। आगे है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया है। ऑप्शन ए 101वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 102वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 103वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी 104वां संवैधानिक संशोधन। तो साथियों 102वां संवैधानिक 101वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ है 101वां यानी कि 101 जो संवैधानिक संशोधन किया गया है उसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को भारत में लागू किया गया है। और ये 101वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, संवैधानिक संशोधन एक्ट के द्वारा, जबकि 122वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। अब यहाँ पे बता दूं कि एक्ट और विधेयक में क्या फ़र्क होता है। विधेयक होता है जब कोई भी कानून बनाने के लिए जो हम एक विधेयक लाते, जो एक बिल लाया जाता है वो क्या है, विधेयक है। लेकिन हर एक विधेयक का पास होना ये जरूरी नहीं है कि हर एक विधेयक क्या है, पास हो। दूसरा हमारे पास होता है एक्ट यानी कि अधिनियम। अधिनियम वो कब बनता है, जब भारतीय संसद उसे किसी भी संविधान संशोधन या किसी भी बिल लाए गए बिल को जब भारतीय संविधान उसको पास करती है और भारत का राष्ट्रपति जब उस पर साइन करता है, अपने हस्ताक्षर या अपनी सहमति देता है, तब वो अधिनियम बनता है। तो ये 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना और जबकि 122वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे है, आम आदमी पार्टी यानी कि आप कब बनी। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 2011 में, दूसरा है 2012 में, तीसरा है 2013 में, चौथा है 2014 में। तो साथियों आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी कि वीएसपी की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1984 में, दूसरा है 1985 में, तीसरा 1986 में, चौथा 1987 में। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में कांशीराम ने की है। और कांशीराम एक दलित नेता थे और उन्होंने ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये क्या है, एक जो हमारे अनुसूचित जाति यानी कि जो स्किल्ड यानी कि कास्ट बेस्ड ये पॉलिटिकल पार्टी है, कास्ट बेस्ड ये पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 1984 में स्थापित की गई है। और मायावती इसके अभी अब अध्यक्ष है और वो यूपी की सीएमबी बहुजन समाज पार्टी से रही है। तो ये थी आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हों। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को शेयर करें